हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने बात की रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसके क्या क्या रिजल्ट्स थे। ठीक है, उसने बताया रदरफोर्ड ने कि किसी एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसका जो पूरा मास है, होल मास उसका उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसका पॉजिटिव पार्ट भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स, उसने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्टेन डेफिनिट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये उसने बताया। आज बात करते थे कि इसके ड्रॉबैक के बारे में, यानी इसकी क्या क्या कमियां हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में आज बात करेंगे। क्या क्या ड्रॉबैक्स है, देखिए सबसे पहला, देखिए रदरफोर्ड ने ये तो कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंजमेंट कैसे करना है, किसी एटम के अंदर कैसे उनको अरेंज करना है, ये उसने नहीं समझाया। ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी बात करते हैं। रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट, कैन नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को नहीं समझा पाया था। ठीक है, रदरफोर्ड। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं फिर नंबर सेकंड। देखिए रदरफोर्ड ने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, लेकिन इन्होंने एक थ्योरी थी मैक्सवेल की। मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसकी एक थ्योरी थी। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जैसे न्यूक्लियस है, सेंटर है, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कोई मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये कोई सर्कुलर पाथ में इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। तो मैक्सवेल की थ्योरी ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है कंटिन्यूअसली, तो वो अपने एनर्जी का लॉस करता है, अपनी एनर्जी का लॉस करता है। और एनर्जी लॉस करने के कारण उसका जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है उसका, वो क्या है, डिक्रीज होने लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो क्या है, डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेंगे, लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी एनर्जी लॉस करने के कारण अपना पाथ डिक्रीज करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अपना पाथ डिक्रीज करते जाएंगे और एंड में कंटिन्यूअसली कहाँ जाके गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में, यानी सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सेंटर में गिर जाएंगे, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस में आके नहीं गिरते हैं, ओनली अपनी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं। तो उन्होंने ये कह तो दिया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, लेकिन कैसे करते हैं वो नहीं समझा पाए। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, ही कैन नॉट एक्सप्लेन, ही कैन नॉट एक्सप्लेन दी stability
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, किसी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं समझा पाए, ठीक है। क्यों ना समझा पाए? देखिए एक थ्योरी थी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, लॉस इट्स एनर्जी ड्यू टू विच इट्स पाथ डिक्रीजेज, जिसकी वजह से इसका पाथ जो है डिक्रीज होता है, इसका पाथ डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से। अब पाथ डिक्रीज होने के कारण ये कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन्स will fall down in न्यूक्लियस में गिर जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी लॉस करने के कारण, इट्स एनर्जी, ठीक है, डाउन है ना, फॉल डाउन, लॉस ऑफ इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी लॉस करने के कारण ये कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? ही कैन नॉट एक्सप्लेन, या नीचे लिख लीजिए, रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन दिस रीजन, वो इस रीजन को नहीं समझा पाए, ठीक है। ये इनके ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कर लीजिए नोटबुक में। देखिए एक नोट लगा के आपको क्या लिखना है, नोट में लिखना रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज नोन एज सोलर सिस्टम मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, उसको हम सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूवमेंट करते हैं, उसी तरह से एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इसलिए इसको सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम बोर्स मॉडल के बारे में। नेक्स्ट जो मॉडल दिया है नील्स बोर ने दिया है, नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का
एटॉमिक मॉडल। अब इन्होंने क्या समझाया देखिए, नील्स बोर ने एटम के बारे में क्या समझाया। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहली बात तो कि कोई न्यूक्लियस है, इसे न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम का, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं डेफिनेट सर्कुलर पाथ में। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस पाथ में मूवमेंट करेंगे। अब उसने ये कहा नील्स बोर ने, ऐसा क्यों होता है कि वो एक ही पाथ में मूवमेंट कर लेते हैं, अपना पाथ डिक्रीज नहीं करते अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है। अब क्यों नहीं करते डिक्रीज, उन्होंने ये रीजन बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 टाइप्स के फोर्स वर्क करते हैं, 2 टाइप्स के फोर्स वर्क करते हैं, एक तो इनर साइड और एक आउटसाइड, ठीक है, एक बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा और एक अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। इसके मूवमेंट करने के कारण एक न्यूक्लियस की तरफ और एक न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, ठीक है। देखिए जो अंदर की तरफ लगता है उसको तो बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और बाहर की तरफ जो लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी डेफिनेट पाथ में तभी मूवमेंट कर सकता है जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करने के कारण है, एक डेफिनेट पाथ में मूवमेंट करने के जो कारण है वो क्या है कि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल। इस कारण से इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या समझाया उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए मैक्सवेल कहता था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता हुआ अपनी एनर्जी में लॉस करता है, लेकिन नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का लॉस अपने सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हुए नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी का लॉस नहीं करता, लेकिन वो एनर्जी का लॉस और गेन कब करेगा, जब वो एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा। देखिए जो सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, यानी ये जो पाथ है इनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये पाथ है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और भी पाथ होंगे, ठीक है। उनको नील्स बोर ने एनर्जी लेवल कहा। क्या कहा इनको, एनर्जी लेवल। इनको क्या कहा, एनर्जी लेवल, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, या इनको शेल भी कहते हैं या इनको ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने इसको एनर्जी लेवल, शेल, ऑर्बिट नाम दिया, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस या गेन तब करता है जब वो एक सेल से दूसरी सेल में एंटर करता है। अगर वो लोअर सेल से अपर सेल में जा रहा है, लोअर सेल से अपर सेल में जा रहा है, तो वो एनर्जी गेन करता है, और जब वो अपर सेल से लोअर सेल में आता है तो एनर्जी लॉस करता है, ठीक है। इस तरह से उनकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है, वो लॉस करने के कारण, गेन करने के कारण एज इट इज बनी रहती है। लॉस करते रहते हैं, गेन करते रहते हैं, तो उनकी इक्वल रहती है एनर्जी, कभी लॉस होती नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब लोअर से अपर में जाएगा तो गेन करेगा, और अपर से लोअर में आएगा तो लॉस करेगा, ठीक है। तो ये इसका जो बैलेंस है वो बना रहता है एनर्जी का, ठीक है, ये उसने कहा।
तो उन्होंने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता, लेकिन वो एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करता है, लोअर से अपर या अपर से लोअर, तो एनर्जी को लॉस करता है या गेन करता है। ठीक है, ये कहा उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने एनर्जी लेवल नाम दिए हैं सर्कुलर पाथ को, जिनको के, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे ओ पी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, के, एल, एम, एन के नाम से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इनकी वैल्यू n इज इक्वल 1, 2, 3, 4 ऐसे होगी। यानी ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, फर्स्ट सेल इसको के नाम से जानते हैं, जैसे फर्स्ट सेल है के नाम से जानेंगे। सेकंड सेल इसको एल नाम से जानेंगे, ये के हो गई, ये एल हो गई, ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल। ऐसे तीसरी सेल होगी तो m इज इक्वल 3 सेल। ठीक है, थर्ड सेल। ऐसे n को 4 सेल के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने का उन्होंने फॉर्मूला बताया। ऑर्बिटल्स तो हम कैलकुलेट करते हैं n स्क्वायर फॉर्मूले से, और इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं 2n स्क्वायर फॉर्मूले से। ठीक है, क्या है ये? देखिए n की वैल्यू अगर फर्स्ट सेल की बात करते हैं हम, तो फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो n की वैल्यू क्या हो गई फर्स्ट सेल की 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितने ऑर्बिटल हुए इसमें, 1 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2, यानी पहली सेल में एक ऑर्बिटल होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड सेल की बात करते हैं ऐसे ही, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 4 तो इसमें ऑर्बिटल्स होंगे सेकंड सेल में, बाकी 8 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ऐसे थर्ड में बात करते हैं तो थर्ड के अंदर 9 ऑर्बिटल्स होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 ऑर्बिटल, सेकंड सेल में 4 ऑर्बिटल्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n स्क्वायर और 2n स्क्वायर फॉर्मूले से। आपको इनको भी नोट नहीं करना है, इसको अंडरस्टैंड करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नील्स बोर ने और इसमें क्या क्या जो है एक्सप्लेनेशन दिए हैं। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर राइट करेंगे। तो फिर सुन लीजिए एक बार नील्स बोर ने क्या क्या समझाया। नील्स बोर ने समझाया कि इलेक्ट्रॉन तभी मूवमेंट कर सकता है अपनी सर्कुलर पाथ में जब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होंगे। दूसरा क्या बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, उन सर्कुलर पाथ को उसने एनर्जी लेवल या शेल या ऑर्बिट कहा, जिनको KLMN से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और KLMN की वैल्यू n इज इक्वल 1, 2, 3, 4। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता हुआ एनर्जी का लॉस नहीं करता, लेकिन जब वो एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करता है तो एनर्जी को लॉस करता है या गेन करता है। इससे उसका बैलेंस बना रहता है एनर्जी का। नेक्स्ट क्या कहा उसने, हम किसी भी शेल के अंदर ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला बताया n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बताया 2n स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स, नील्स बोर के बारे में, इसका डिस्क्रिप्शन आपको किस तरह से लिखना है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।